आज की वीडियो किसी एक स्टोरी के बारे में नहीं है। ये 4 अलग अलग लोगों की जर्नीज का एक ऐसा सफर है जहां हर किसी ने एक पॉइंट पर आकर डिसाइड किया कि अब बदलाव जरूरी है। किसी के लिए ये स्टेप हेजिटेशन के साथ शुरू हुआ तो किसी ने इसे कॉन्फिडेंस के साथ लिया, लेकिन हर स्टोरी में एक चीज कॉमन है, चेंज की शुरुआत। तो चलिए इस सफर का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंकुश की। एक ऐसा फेज जहां हेयर लॉस धीरे धीरे नोटिसेबल हो रहा था और सही टाइम पर डिसीजन लेना जरूरी हो गया था। उन्होंने क्या सोचा, कैसे डिसाइड किया और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, चलिए जानते हैं उनकी जर्नी। उससे पहले की कंडीशन मेरी ये थी कि मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी पीछे गई हुई थी। यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में जो देखा था, सुना था और रेफरेंसेस मिले थे तो काफ़ी सही था। अब क्वेस्टी क्लिनिक के साथ हम अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ चुके हैं। मैंने अपने डाइट वगैरह, मेडिसिन, माइनॉक्सिडिल, आपकी फाइनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन्स, डाइट वगैरह प्रॉपर्ली टाइम पे ली। कोई जिम पे इन्वेस्टमेंट करता है अच्छी फिजिक के लिए। अब देखो आप कितनी अच्छी बॉडी बना लो, कितना ही फिट रह लो, अगर लेकिन आपके सर पे बाल नहीं है तो सब कुछ बेकार है। फिर मेरा नाम अंकुश ढाका है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, यूपी से। आज मैं हरिद्वार आया हूँ अपनी 3rd PRP के लिए। 5 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था QHT क्लिनिक हरिद्वार में। उससे पहले मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा सर्चेज वगैरह की सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। तो फिर मुझे इंस्टाग्राम से पता चला कि क्वेस्टी क्लिनिक है हरिद्वार में, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। फिर मैंने और सर्च किया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से वेट किया और क्लिनिक्स भी सर्च किए। तो उसके बाद मुझे सही लगा कि मुझे QHT क्लिनिक जाना चाहिए। आने के बाद फिर यहाँ पे मेरी ग्राफ्ट्स वगैरह के बारे में मुझे बताया गया, तो फिर मैंने मन बनाया कि मुझे QHT क्लिनिक से ये ट्रांसप्लांट कराना है। 31 दिसंबर को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे 1600 ग्राफ्ट्स लगे थे। उससे पहले की कंडीशन मेरी ये थी कि मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी पीछे गई हुई थी। यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में जो देखा था, सुना था और रेफरेंसेस मिले थे तो काफ़ी सही था। तो उसके बाद फिर मेरी हेयर लाइन यहाँ पे मेरी जो रिसीड हो चुकी थी, ये हेयर लाइन रीजनरेट कराई मैंने अपनी। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो जो रिजल्ट सोच के आया था वो रिजल्ट है। मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। तो मेरी सर्जरी होने के बाद फिर मुझे क्लिनिक से डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद फिर मैं घर गया। तो उसके बीच फिर विदिन अ वीक टू 10 डेज के बीच जो प्रिकॉशंस है वो काफ़ी ज़्यादा उन पे ध्यान रखने का होता है। क्लिनिक से प्रोवाइड किया जाता है सलाइन वाटर। उसकी स्प्रे दिन में 3 बार, 10 बार, 5 बार, जितना ज़्यादा आप हो सको विदिन हाफ आवर्स टू 1 आवर के बीच में स्प्रे करना जरूरी है। वो सबसे मेन है। उसके बाद फिर डाइट वगैरह, आपको मेडिसिन वगैरह, इन सब का ध्यान अच्छे से रखना होता है। क्लिनिक से कैप्स वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हमें 1 महीने तक अपना डस्ट वगैरह से बचा कर रखना होता है। अपने सर को कैप लगा के रखनी होती है जिससे डस्ट वगैरह ना जाए। इन्फेक्शन के चांसेस डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा शेडिंग फेज चालू होता है। लेकिन उससे पहले जो है कि 1 महीने के लिए जो है मेडिसिन नहीं ली जाती। सर्जरी से 7 डेज के लिए ही मेडिसिन प्रोवाइड होती है। उसके बाद फिर मेडिसिन का ब्रेक हो जाता है। 30 डेज के बाद हमारी मेडिसिन शुरू होती है। फिर उसके बाद फिर 25 डेज के बीच हमारा शेडिंग फेज चालू हो जाता है। लेकिन मुझे मेरा शेडिंग फेज जो है 1 महीने के बाद ही थोड़ा फील हुआ। उसके बाद फिर 2 से 3 महीने शेडिंग फेज चलता है नॉर्मली, लेकिन मेरा 4 महीने तक गया था। और उसके बाद फिर कोई ऐसे वो नहीं है, प्रिकॉशंस अच्छे से लो, डाइट लो, तो फिर शेडिंग फेज खत्म हो जाता है। तो सर्जरी के 1 महीने बाद शेडिंग फेज जैसे स्टार्ट होता है तो हेयर लाइन फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 1 महीने बाद जब शेडिंग फेज में मेरे बाल जा चुके थे तो उसके बाद फिर रिजल्ट मेरा 4 महीने बाद जब मैंने अपनी हेयर लाइन ग्रो होनी शुरू की, स्टार्ट हुई, उनको मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा 4 महीने के बाद। और उसके बाद फिर शेडिंग फेज के बाद 2 महीने के बाद आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो। मैं अपने रिजल्ट से अभी तक काफ़ी खुश हूँ। सर्जरी होने से पहले मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे गई हुई थी, तो उससे पहले बाल नीचे करके रखने पड़ते, जिससे कि जो एरिया खाली हो चुका है वहाँ पे बाल ही नहीं है तो वो छिपा के रखना होता था। लेकिन अब ट्रांसप्लांट के बाद, मेरे रिजल्ट के बाद काफ़ी खुश हुआ। अब कोई टेंशन ही नहीं इस चीज़ की। अपने हेयर्स जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने हेयर सब अब ऊपर करे हुए हैं, देखो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जैसे बाइक्स वगैरह से चलते थे तो बाल पीछे चले जाते थे, जो लंबे बाल होते थे वो पीछे हो जाते थे, जो बाल नहीं थे वो खाली एरिया दिखता था, तो उसमें काफ़ी नर्वस भी फील होता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब QHT क्लिनिक के साथ हम अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा अभी तक। पहले जब बाल पीछे जा चुके थे तो देखो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल 0 था, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन था। अब ट्रांसप्लांट के बाद अब कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है,
खुश रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। काफी अच्छा रिजल्ट है। कोई नोटिस भी करता है तो बहुत सौ को तो पता ही नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट करा भी लिया है। ट्रांसप्लांट होने के बाद काफी अच्छा रिजल्ट ये रहा है कि सामने वाले इंसान को कंफर्म हमसे ही करना पड़ता है। हमारे केस में ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलता कि मैंने ट्रांसप्लांट भी कराया हुआ है। इतनी नेचुरल लुक है बालों की कि बता ही नहीं सकता कोई जल्दी से कि ट्रांसप्लांट लिया हुआ है। सर्जरी होने के बाद काफ़ी डाइट वगैरह का ध्यान रखना होता है। मेडिसिन वगैरह जो क्लिनिक से प्रोवाइड होती है उनको ध्यान रखना होता है। लेकिन बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि ध्यान नहीं रख पाते। अगर वो ध्यान नहीं रख पाते तो उनके रिजल्ट भी वैसे होते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं रहा। मैंने अपने डाइट वगैरह, मेडिसिन, माइनॉक्सिडिल, आपकी फाइनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन्स, डाइट वगैरह प्रॉपर्ली टाइम पे ली। सोशल लाइफ से हटकर जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बिजनेस वगैरह, मुझे कहीं लोगों से मिलना होता है, कहीं जाना होता है तो काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। पहले कहीं जाते हैं तो लेकिन डाउन रहते थे, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं था क्योंकि बाल पीछे जा चुके थे। अब हेयर्स वापस आ चुके हैं, हेयर लाइन रिग्रो हो चुकी है। अब काफी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है। कहीं भी जाते हैं बिंदास जाते हैं, एकदम अच्छे से मिलते हैं, काफी अच्छा रहता है, महसूस होता है। डिस्चार्ज होने के बाद फिर लगभग 1 से 2 महीने भी क्लिनिक फुल सपोर्ट करता है हमारा। टाइम से कॉल आते रहते हैं, रिजल्ट के बारे में भी पूछते हैं, कहाँ तक रहा है। माइनॉक्सिडिल प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए भी बताते हैं, डाइट वगैरह भी। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है यहाँ से क्लिनिक से। टाइम पे काफ़ी अच्छा जजमेंट लेते रहते हैं। देखिए, बॉडी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कोई जिम पे इन्वेस्टमेंट करता है अच्छी फिजिक के लिए। अब देखो, आप कितनी अच्छी बॉडी बना लो, कितना ही फिट रह लो, अगर लेकिन आपके सर पे बाल नहीं है तो सब कुछ बेकार है फिर। तो ये बिल्कुल एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट को करोगे तो फिर रिजल्ट एकदम बेहतरीन ही है, प्रॉफिट ही है ये। आज मैं क्लिनिक आया अपनी 3rd PRP के लिए। PRP के लिए 10 से 15 मिनट वेट करना होता है। पहले सैंपल लिए जाते हैं, उसके बाद फिर प्लाज्मा लिया जाता है और PRP के लिए कर दिया जाता है। PRP जरूरी किस लिए कि हमारे बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए, इनका अच्छा मेंटेनेंस रखने के लिए ही PRP मस्ट है। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 5 महीने हो चुके हैं। यहाँ तक का रिजल्ट आप देख सकते हैं। आगे भी आता रहूंगा। 8 से 10 महीने लगेंगे अच्छा रिजल्ट आने में, प्रॉपर ग्रोथ होने में। तो 8 से 10 महीने में आगे आपको दिखाते रहेंगे कि हमारी कैसी ग्रोथ है, कैसी नहीं। फिलहाल तक एकदम मस्त है, अच्छी ग्रोथ है। आप मेरी पहले की कंडीशन भी देख सकते हो। पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है। ट्रांसप्लांट के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या ग्रोथ आई, क्या चेंजेस आए। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं सुदेश की जर्नी पर। हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है और उनका अप्रोच भी। उन्होंने इस प्रोसेस को कैसे देखा और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए जानते हैं। शैम्पू करते समय या फिर नहाते समय बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की शुरुआत थी। उसमें बाल भी बिल्कुल अजीब से हो गए थे बागे से। अभी मतलब मेरी हेयर लाइन पूरी तरह से जा चुकी है, अभी उतने अच्छे से बाल नहीं हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे QHT के बारे में पता चला था। मतलब बेसिकली यूट्यूब से के जरिए मुझे पता चला था। बहुत सारे लोग यहाँ से करा चुके हैं, अच्छे सेलिब्रिटी वगैरह ट्रांसप्लांट करवाया है, देखो, और अच्छा रिजल्ट ही आएगा। हेयर लाइन भी काफ़ी अच्छी से डिज़ाइन की गई है। सुबह 9 बजे मुझे क्लिनिक में बुलाया गया था। 6-7 घंटे मेरी सर्जरी चली है। मेरा नाम सुदेश धाकड़ है, मेरी उम्र 26 है। मैं हरिद्वार में QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट के लिए आया हूं और मैं ग्वालियर से आया हूं। मेरे हेयर फॉल की शुरुआत मुझे लगता है 2017-18 से हुई है। जब मैं दिल्ली में पढ़ने के लिए गया तो शायद वहाँ के मौसम की वजह से हेयर फॉल की शुरुआत हुई। उसके बाद 3-4 साल तक मैं परेशान था हेयर फॉल से। शैम्पू करते समय या फिर नहाते समय बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की शुरुआत थी उसमें। तो मैंने कुछ ट्रीटमेंट की भी लेना, टैबलेट्स वगैरह भी लेना शुरू किया। तो उससे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, पर मेरे फिर भी बहुत सारे बाल जा चुके थे तब तक। हेयर लाइन जाने के बाद मुझे उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था। वैसे भी मैं टीचर हूँ तो वैसे भी मुझे पढ़ाने में भी उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हेयर लाइन थी नहीं। बाल भी बिल्कुल अजीब से हो गए थे बागे से। पर्सनली बाल ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा दोस्तों के बीच में उतना अच्छा नहीं लगता है। वो लोग भी मजाक उड़ाते हैं कभी कभी कि हेयर लाइन नहीं है या बाल झड़ चुके हैं तुम्हारे सामने से, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। प्रोफेशनली मैं बाल ना होने की वजह से उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता हूँ।
स्कूल में भी नहीं कर पाता हूँ और अपने जो भी स्टाफ वगैरह के लोग हैं उनके बीच भी उतना अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ग्वालियर में था तब हेयर फॉल हो रहा था, उस समय मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टैबलेट्स वगैरह या PRP के लिए बोला था, पर मैं उस समय कुछ अपने काम की वजह से नहीं करा पाया और मेरा हेयर फॉल अब तक हो ही रहा है, उतना ही है। अभी मतलब मेरी हेयर लाइन पूरी तरह से जा चुकी है, अभी उतने अच्छे से बाल नहीं हैं, तो मैंने सोच लिया कि इसका आखिरी यही उपाय है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही आपके बाल उतने प्रॉपर हो सकते हैं पहले जैसे। मेरे बाल पहले तो बहुत अच्छे थे, अभी 2-4 साल में ही हेयर फॉल की वजह से मेरी हेयर लाइन भी चली गई है और सामने के जो फ्रंटल हेयर लॉस हुआ है वो मुझे हुआ है। तो मैंने सोच लिया कि अभी इसका एक ही उपाय है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मेरे हेयर लॉस की शुरुआत मुझे लगता है 3-4 साल पहले हुई है, तो 2 साल में मेरा हेयर लॉस काफ़ी हो चुका था। उस समय मैं अपनी ट्रांसप्लांट या फिर दवाइयों के बारे में सोचता था कि किसी भी तरह से मेरा हेयर लॉस रुकना चाहिए। तो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे QHT के बारे में पता चला था, मतलब बेसिकली यूट्यूब से के जरिए मुझे पता चला था। बहुत सारे लोग यहाँ से करा चुके हैं, अच्छे सेलिब्रिटी वगैरह, और भी देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ से सक्सेसफुल रिजल्ट पाया है। तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मुझे अपना ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक से ही कराना चाहिए। और भी क्लिनिक हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, उनके बारे में भी मैं जानता हूँ, पर QHT मुझे थोड़ा ज़्यादा रिलायबल लगता है क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है। QHT क्लिनिक से कांटेक्ट मैंने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू किया था, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया था कि कितने ग्राफ्ट लगाए जाएंगे आपको। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे मेरे फोटोज़ वगैरह मांगे थे, तो उन्होंने ग्राफ्ट के बारे में मुझे पहले बताया कि इतने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, आपको कितने तारीख को आना है। तो सारा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो सबसे पहले तो वो सरप्राइज ही हुए थे कि इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है क्या। उनको विश्वास ही नहीं होता कि बाल आ भी सकते हैं वापस से, इस तरह से कोई चीज़ होती होगी। पर फिर भी मैंने उनको विश्वास दिलाया कि ट्रांसप्लांट एक सही चीज़ है, मतलब सिस्टम एक तरीका है बाल वापस से उगाने का। तो वो आखिर में मान ही गए कि ठीक है करा सकते हो अब तुम। बाल ना होने की वजह से उतना कॉन्फिडेंट मुझे फील नहीं होता है। वैसे भी कहा जाता है कि बाल मतलब लड़कों का या फिर मेल के लिए एक ताज की तरह है, तो अगर बाल ना हो तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। तो बाल होना बहुत ज़रूरी है, फ्रंटल बाल होना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब बाल ट्रांसप्लांट होने के बाद अगर मेरे बाल अच्छे से वापस उगाते हैं तो बिल्कुल ही बेसिकली कॉन्फिडेंट फील मुझे ज़रूर होगा। मैं सारे काम अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ, अपने सभी से मिल सकता हूँ। यूट्यूब पर मैंने QHT के बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियो देखी हैं, मतलब उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहे हैं। उनको देख के थोड़ा सा मतलब रिजल्ट अगर अच्छा है तो एक विश्वास होता है कि आपके साथ भी अच्छा ही, आपका रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा। मतलब बहुत सारे वीडियो देखे हैं मैंने यूट्यूब पे, तो उसी की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं QHT से अपना ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। हेयर फॉल की जब मेरी शुरुआत हुई थी उस समय ट्रांसप्लांट के बारे में उतना नहीं जानता था। जो हेयर लॉस अब तक जो हुआ है, मुझे लगता है कि मेरा हेयर लॉस ना ही मैटरनल या पैटर्नल बाल्डनेस की वजह से नहीं हुआ है। ये विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है या फिर खान पीन, आपका एटमॉस्फेयर कहाँ रहते हैं आप, उस वजह से हेयर फॉल की शुरुआत, मेरे हेयर फॉल की शुरुआत बेसिकली वहीं से हुई है। ट्रांसप्लांट में जितना भी पैसा खर्च होगा वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। मेरा लुक अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करते हैं अपने लुक के लिए, जिम जाते हैं, वहाँ भी पैसा देते हैं, सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, मतलब अपनी बॉडी के लिए ही करना है जो करना है हमें। तो बिल्कुल अगर पैसे खर्च होते हैं तो उससे मेरा लुक भी इंप्रूवमेंट होगा, मुझे आगे बेनिफिट भी मिलेगा इससे। सर्जरी के लिए मैं थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ कि किस तरह से इसका रिजल्ट रहेगा। कोशिश करूँगा कि अच्छा ही रिजल्ट रहे। हेयर लॉस की जर्नी थी मेरी 3-4 साल की, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब 1-2 दिन में मेरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपना जो वापसी है बालों की वो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा नाम सुदेश धाकड़ है। आज ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है, थोड़ी देर पहले ही 2500 ग्राफ्ट मुझे लगाए गए हैं। स्टाफ और डॉक्टर्स भी बढ़िया, सभी अच्छे से बिहेव किया सभी ने। आप अभी मेरी स्थिति देख सकते हैं। डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी है और टोटल 2500 ग्राफ्ट है। ट्रांसप्लांट से पहले मेरे हेयर लाइन बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखती थी, बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी थी। आप अभी देख सकते हैं बिल्कुल डेंसिटी अच्छी है, हेयर लाइन भी बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बनाई गई है। OT में जाने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, मैंने कैसे क्या होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा। पर जैसे ही सर्जरी स्टार्ट हुई तो दर्द वर्द तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था मुझे अच्छे से, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अच्छे से पूरी प्रोसेस बहुत बढ़िया से हुई। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछा था, तो सभी ने मुझे, ज़्यादातर लोगों ने मना ही किया था कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है और दर्द भी हो सकता है और क्या पता ट्रांसप्लांट के बाद बाल आए कि नहीं। पर फिर भी मैंने उनकी बात ना मानकर ट्रांसप्लांट करवाया है। देखो, और अच्छा रिजल्ट ही आएगा।
हेयर लाइन भी काफ़ी अच्छी से डिज़ाइन की गई है। जब मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ था आज से 3-4 साल पहले, उस समय मेरी हेयर लाइन बिल्कुल प्रॉपर ऐसी ही थी, और जब हेयर फॉल के बाद उन्होंने, जब सर्जरी के बाद भी उन्होंने बनाई हेयर फॉल, तो ऐसी ही लाइन बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं चाहता हूँ वैसी हेयर लाइन मुझे मिल जाएगी। बाल आने के बाद सबको पता है कि एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप अच्छे से। एक पब्लिक टीचर हूँ स्कूल में, तो उसमें भी मुझे बहुत सहयोग मिलेगा। स्कूल में सारी चीज़ों को, बच्चों के सामने जाना, बाल होने की वजह से एक अच्छे सा फील होता है। बिल्कुल बालों पे मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। हेयर लाइन प्रॉपर होने के बाद बालों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा मेरा। जब मैं अपने वापस से यहाँ से घर जाऊँगा तो सभी लोग मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि इस तरह का लुक कैसे हो गया, तुमने कुछ बालों में करवाया है? तो उनको बताना पड़ेगा आप भी करवा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोग मतलब ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि इस तरह से बाल आ भी सकते हैं वापस से। वापसी भी उसी तरह से आप हेयर लाइन पहले जैसी बना सकते हैं। तो बेशक वो चौंकेंगे वो लोग, थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाएंगे वो लोग, पूछेंगे भी ज़रूर मुझसे कि सर आपने क्या करवाया, क्या इसके लिए किया है, कैसे क्या प्रोसेस हुई है, किस तरह से आपके बाल वापस आ गए, पहले जैसे आपकी हेयर लाइन हो गई है। तो ज़रूर मुझे बताना होगा उनको। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाई जाती हैं। उसमें से जो मेरे ट्रांसप्लांट के लिए अपनाई गई है वो है QHT, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके अंतर्गत डोनर एरिया से बालों को तुरंत निकाल के जो रेसिपिएंट एरिया होता है उसमें डाला जाता है। तो ये वाली टेक्निक मेरे ट्रांसप्लांट में अपनाई गई है। QHT टेक्निक का रिजल्ट भी बहुत अच्छे से जल्दी आपको दिखाई दे सकता है। हेयर फॉल जब हो गया था तो मतलब आगे से बाल मेरी हेयर लाइन नहीं थी, तो मैं कुछ चीज़ों से बचता था। मैं अपने बाल बड़े रखता था, थोड़े मतलब पीछे वाले बाल थोड़े आगे की तरफ रखता था कि आगे वाला एरिया दिखे ना। बाइक वगैरह चलाने से बचता था, क्योंकि हवा लगेगी तो बाल पीछे की तरफ उड़ जाते हैं, तो फिर आपका दिखेगा पूरा एरिया। तो यही कारण था कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैंने डिसाइड किया कि करवाऊंगा। क्योंकि मेरा अब ट्रांसप्लांट हो चुका है तो मैं अब सारी चीज़ें बेझिझक तरीके से कर सकता हूँ। बाइक वगैरह और कहीं भी पब्लिक मीटिंग्स में जाना और भी लोगों से मिलना, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल आ जाने के बाद मैं सभी जो मेरे कलीग हैं स्कूल में, मेरे मित्र वगैरह हैं, सभी से अच्छे से मिल सकता हूँ। उनके बीच में अच्छे से कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ। बच्चों के बीच भी अच्छे से खुलकर जा सकता हूँ। तो इन चीज़ों में मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा ट्रांसप्लांट के बाद, जो मैं पहले नहीं कर पाता था। मेनली जो QHT में मुझे आके जो सबसे अच्छा लगा वो है यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स का बिहेवियर। मतलब सारी चीज़ें पूछना बार बार कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको वॉशरूम या खाना वारा भूख तो नहीं लग रही है। ये सारी चीज़ें ही वो बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं और सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो आपको तुरंत ही अवेलेबल करवा देते हैं। ट्रांसप्लांट कराने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, दर्द होगा तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर अब मुझे ऐसा लगता है ट्रांसप्लांट कराने का तो कि इसमें बहुत ही मिनिमल दर्द है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उतना दर्द नहीं है कि आप सह नहीं सकते हैं, बहुत छोटा दर्द होता है, मतलब एक इंजेक्शन चुभने की बराबर दर्द है और कोई दर्द नहीं है। आसानी से ये प्रोसीजर हो जाता है। मेरा ट्रांसप्लांट QHT क्लिनिक से हो चुका है। अब तक का एक्सपीरियंस पे आपके साथ मैंने शेयर किया है। कुछ महीने बाद रिजल्ट भी इसका आएगा, तो आपको मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट रहा है। धन्यवाद। अब अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। कभी कभी बदलाव की जरूरत महसूस तो होती है, लेकिन पहला कदम लेना सबसे मुश्किल होता है। उन्होंने ये कदम कैसे उठाया और उनकी जर्नी कैसी रही, चलिए देखते हैं। तो कई लोग मेरे जो जानकार थे उन्होंने बोला नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट में ये दिक्कत है, क्या तो सर में दर्द हो जाता है या किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। 2 महीने में मेरे बाल ऐसे आने लगे थे जैसे कटने के बाद आते हैं। यहाँ से काफ़ी खाली हो गया था एरिया, पूरा सारे बाल उड़े हुए थे। पहले जब तक मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया था तो मैं अपने आप को जब मिरर में देखता था तो एक कॉन्फिडेंस जो था वो मतलब एक लूज हो जाता था मेरा कॉन्फिडेंस देख के कि यार इतनी कम एज में। जो जिन लोगों को पता है वो तो जानते हैं, बाकी जो अननोन लोग हैं वो देख के मेरे को बता नहीं सकते कि कभी कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरा नाम जितेंद्र राणा है, मैं गुड़गांव से आया हूँ और मेरी एज 38 ईयर है और मैंने 30 जनवरी 2024 को अपना हेयर ट्रीटमेंट करा था QHT हरिद्वार में, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा। पहले मेरे काफ़ी बाल लिए, यहाँ से काफ़ी खाली हो गया था एरिया, पूरा सारे बाल उड़े हुए थे। बट यहाँ का हेयर ट्रीटमेंट जब कराया उसके बाद जो ट्रांसप्लांट है बहुत अच्छा आया और इसके मतलब अच्छे रिजल्ट आए हैं मेरे। और जो यहाँ का स्टाफ है QHT का बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है और मतलब बिल्कुल भी पेनफुल नहीं था।
बड़ा नॉर्मल तरीके से हुआ, पता भी नहीं लगा मेरे को। और बहुत ही अच्छा व्यवहार था यहाँ की टीम का भी। QHT की जो टीम है हरिद्वार की, बहुत अच्छी टीम है। सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ ने बहुत अच्छा ख्याल रखा। 2 दिन मेरी सर्जरी चली थी, बहुत अच्छा परिणाम रहा है यहाँ पे। सर्जरी के बाद मैं खुद अपनी गाड़ी चला के यहाँ से ड्राइव करके खुद अपने घर गया था, और 2-3 दिन जो इन्होंने मेरे को बताया था, 1 हफ्ते तक, तो वो मैंने जो भी इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करना, वो मैंने किया। फिर धीरे धीरे ये सारे जो मेरे ग्राफ थे वो निकलने स्टार्ट हो गए, और लगभग 2 महीने में मेरे बाल ऐसे आने लगे थे जैसे कटने के बाद आते हैं। और उसके बाद फिर ये परमानेंट, अब आप देख ही रहे हो, ग्रोथ भी हो रही है, मैं कटिंग भी कराता हूँ, शैम्पू करता हूँ, और नॉर्मल है। और जो पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, अब वो झड़ते भी नहीं और बिल्कुल ठीक है अभी। पहले जो मेरा ये एरिया था, ये यहाँ तक आप अगर मेरी पुरानी फोटो देखेंगे तो ये पूरा एरिया खाली था, यहाँ पीछे से पूरा एरिया खाली था। अब देखोगे तो ये पूरा इधर से सारा सही तरीके से मेरी ग्रोथ हुई है। और जो मेरी आप पुरानी फोटो देखोगे उसमें मेरी सारा खाली था ये एरिया। और अब मैं आज अपनी 4थी PRP कराने आया हूँ। 5 PRP इन्होंने मेरे को फ्री में दी थी कोर्स के साथ में। आज मैं अपनी 4थी PRP कराने आया हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरे प्रॉपर बाल अब सही तरीके से आगे हैं। सर्जरी से पहले मैं काफ़ी लोगों से रिसर्च किया इसके बारे में। मैं लोगों से बात करता था कि यार हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो कई लोग मेरे जो जानकार थे उन्होंने बोला नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट में ये दिक्कत है, क्या तो सर में दर्द हो जाता है या किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि हरिद्वार में QHT बहुत अच्छा सेंटर है और उसके परिणाम भी अच्छे हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया, काफ़ी लोगों का जो जानकार थे उनसे पता किया, जिन लोगों ने यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करा था उनके, फिर मैंने रिसर्च करने के बाद कि हाँ उनका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, तब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और आज मेरा 1 साल से ज़्यादा हो गया हेयर ट्रांसप्लांट को, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी बाल नहीं झड़ रहा। बहुत अच्छा परिणाम है इसका। पहले जब तक मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया था तो मैं अपने आप को जब मिरर में देखता था तो एक कॉन्फिडेंस जो था वो मतलब एक लूज हो जाता था मेरा कॉन्फिडेंस देख के कि यार इतनी कम एज में, मतलब मेरी जो लगभग 30 की एज में मेरे बाल उड़ने स्टार्ट हो गए थे और 35 तक आते आते मेरा सर आधे से ज़्यादा खाली हो गया था। उसका रीज़न ये था कि मैं लगभग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, पूरे इंडिया में घूमने का मेरा कुछ ऐसा जॉब है कि मैं पूरे इंडिया में जाता रहता हूँ। तो कभी कहीं का खाना खा रहा हूँ, कभी कहीं का पानी पी रहा हूँ, तो प्रॉपर एक जगह का मेरा भोजन प्रॉपर और खाने की और पानी की व्यवस्था एक जगह की है नहीं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है सारा ये दिक्कत आई होगी। तो जब मेरा कॉन्फिडेंस में देखता था, कई बार सोचता था विग लगाऊं या कैप लगाऊं, तो उससे भी बड़ा मतलब मैं अपने आप को एक ऐसा महसूस करता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। और तब से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि तूने 10 साल एज को घटा लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी 10 साल एज कम होगी हो और अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूरे बाल देखो मेरे आप प्रॉपर बिल्कुल सारे सेट हैं। तो मेरे को अच्छे कॉन्फिडेंस आता है इसको देख के। और सबसे बड़ी बात है जो QHT की टीम है, पूरे स्टाफ जो है, फैकल्टी मेंबर, इन लोगों का जो मतलब ट्रीटमेंट के बाद का भी इन लोगों ने काफ़ी बार मेरे को कांटेक्ट किया और बार बार इन्होंने मेरे से इसके बारे में पता किया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई जो ट्रीटमेंट के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो इन्होंने कई महीने तक लगातार, इवन अभी तक भी मेरे को ये संपर्क में रहते हैं और ये किसी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं कि जिससे आपके पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी तक भी मेरे पास ये कांटेक्ट करके ये पूछते रहते हैं कि कहीं कोई बाल तो नहीं झड़ रहा, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। और मेरी जो हेयर है जो ट्रांसप्लांट कराए, जो जिन लोगों को पता है वो तो जानते हैं, बाकी जो अननोन लोग हैं वो देख के मेरे को बता नहीं सकते कि कभी कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। वो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं देख के कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, क्योंकि जो मेरी ग्रोथ है ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई कह नहीं सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अगर मेरा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, उनको पता है, अदरवाइज जो नए लोग मिलते हैं वो देख के ये कहते हैं कि नहीं यार ये तो नेचुरल बाल है। अभी तक का मेरा जो QHT का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है और मैं अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट PRP पे जब मैं आऊँगा तो अपना अगला जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपसे शेयर करूँगा मैं नेक्स्ट PRP के समय। तब तक बने रहिएगा QHT के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
और अब इस वीडियो का फाइनल सेगमेंट, सतनाम की जर्नी। हर कहानी अपने साथ एक कंक्लूजन लेकर आती है, लेकिन यहीं से एक नया कॉन्फिडेंस भी शुरू होता है। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस पूरे प्रोसेस ने उन्हें क्या फील कराया, आइए जानते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था माइंड पर, केमिकल यूज़ किए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बाल झड़ने रुके थे और जब मैंने छोड़ा तो वो फिर से स्टार्ट हो गया। मुझे बातचीत करने में दिक्कत आती है, फैमिली फंक्शन कभी भी जो होता है तो उसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए जिनके रिजल्ट ठीक ठाक थे, पर मैंने उनसे बोला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे एक ही बात कही। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा नाम जस्सी है और मैं पंजाब होशियारपुर से आया हूँ। तो मेरी एज 29 है और मैं 4 और 5 साल से अपने बाल्डनेस से बहुत परेशान था, इसलिए मैं अपना सल्यूशन कराने QHT क्लिनिक आया हूँ। जैसा मैंने बताया कि मेरी हेयर प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से है, तो मैं जब नहाता था तो मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे, तो उससे मुझे पता चला। तो मैंने पिक्चर भी क्लिक की तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आपकी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है। तो मैंने बताना था कि ये मेरी स्टार्टिंग जो हुई तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस था माइंड पर, तो उसकी वजह से, और थोड़ा बहुत मैंने केमिकल यूज़ किए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसकी वजह से वो स्टार्टिंग हो गए थे। मुझे अपनी बॉल्डनेस का रीज़न यही लगता है। मैंने इसके सल्यूशन के लिए मिनॉक्सिडिल लिया, तो जितना टाइम मैंने उसे यूज़ किया तो उतना टाइम मेरा रिजल्ट बाल झड़ने रुक गए थे और जब मैंने छोड़ा तो वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मैंने इसका परमानेंट सल्यूशन ढूंढा और मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने QHT क्लिनिक हरिद्वार पहुंच गया। और जब से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। मुझे बातचीत करने में दिक्कत आती है, किसी के सामने में जाने की दिक्कत आती है, और फैमिली फंक्शन कभी भी जो होता है तो उसकी वजह से मैं अच्छे से रेडी नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि नीचे हम कपड़े बढ़िया पहनते हैं और ऊपर से बाल्डनेस है, तो इसकी वजह से मैं अपना बहुत इसे अवॉइड करता हूँ पार्टी फंक्शन में जाना। और दूसरी तरफ मुझे जो लुक वाइज है उसका भी कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो है, वो भी वीकनेस पॉइंट है किसका। मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में 2-3 साल पहले सर्च करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने YouTube देखा और इंस्टाग्राम पर सर्च किया। मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए जिनके रिज़ल्ट ठीक ठाक थे, पर मुझे लास्ट में जो QHT क्लिनिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इनसे बात की और अपनी बुकिंग मैंने 2 साल पहले ही करवा दी थी। उस टाइम मैं बिजी था इसलिए नहीं आया, तो अभी जब मैं फ्री हुआ उस टाइम मैं ट्रांसप्लांट करवाने आ गया जहाँ पर। जब मैंने QHT क्लिनिक से बात की तो उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो तो भेजने के लिए कहा। मैंने इनको अपनी फ़ोटो भेजी तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करके मुझे बताया कि आपके नियर अबाउट 5000 ग्राफ लगेंगे। तो मैंने फैमिली का मेरे का ये रिएक्शन था, मैंने उनसे बोला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे एक ही बात कही कि हाँ कितना टाइम कैप पहनोगे, कि अगर परमानेंट सल्यूशन है तो इसे करवा लो। तो वो भी मुझसे सहमत थे। अभी मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे एक ये डाउट है कि अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि कैसे पेन होगा कि नहीं होगा। इन्फेक्शन का भी मुझे है, पर मुझे ये भी है एक्सपेक्टेशन है क्या मेरा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी अच्छा आए और बढ़िया आए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आज सर्जरी है, तो पहले मेरा सुबह ब्लड टेस्ट हुआ और फिर मेरा डॉक्टर से कंसल्टेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने मेरी ट्रिमिंग का प्रोसेस है और ट्रिमिंग के बाद मेरा हेड वॉश होगा और उसके बाद मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन होगी और उसके बाद मेरा स्लीटिंग का प्रोसेस आज डन होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए और बीच बीच में जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। अब तक आप जुड़े रहे मेरी जर्नी से। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जस्सी है और मेरी सर्जरी को कंप्लीट हुए है अभी 10 और 15 मिनट हुए हैं। जब मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो पहले मैं बहुत ही नर्वस था। जब धीरे धीरे सर्जरी स्टार्ट हो गई तो मैं कंफर्ट फील करने लगा। तो जो मेरे मन में डर था वो ऐसा कुछ नहीं था। तो डॉक्टर बार बार मुझसे आके पूछ रहे थे कि पेन तो नहीं हो रही, 1 भी % पेन नहीं हो रही थी। पूरा स्टाफ मेरी पूरी केयर कर रहा था और बीच बीच में जब सर्जरी के ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मुझे रिफ़्रेशमेंट मील भी मिल रही थी और वॉशरूम जाने के लिए भी अगर बोलते थे तो ब्रेक दे देते थे।
तो उन्होंने स्टाफ और डॉक्टर का मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। अगर बात मैं करूँ हाइजीन की, तो हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखा गया था। सभी रूम सैनिटाइज किए हुए थे और जब भी जाते थे और हैंड सैनिटाइज कराते थे सभी स्टाफ मेंबर और मेरे भी। तो इसलिए हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखा गया था। पहले मुझे डर था कि मुझे पेन होगी और इन्फेक्शन होगी, और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई पेन नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन नहीं। जो पूरा ध्यान रखते हैं, एक मिनट बाद पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मुझे मेन था कि मुझे हेयर लाइन, ये देखो हेयर लाइन बहुत अच्छी मेरी डिज़ाइन की गई है, तो इसका भी मैं बहुत खुशी है कि मेरी हेयर लाइन बहुत बढ़िया है। मुझे 5500 ग्राफ के बारे में बोला गया था और मुझे पूरे ही 5500 ग्राफ लगे हैं। और जो आप देख सकते हैं कि मुझे आगे से लेकर पीछे तक ग्राफ पूरे लगे हैं। मुझे फुल डेंसिटी के साथ ये सब मिला है, आप देख सकते हैं। अभी मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है और कम से कम मिनिमम मुझे 3 से 4 मंथ तक मुझे अच्छा मिल जाए अपना। तो आगे भी मैं यही अपने फ्रेंड्स को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो यही QHT क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराए अपना और बहुत बढ़िया रिजल्ट पाएँ। जहाँ का स्टाफ और सभी मेंबर बहुत ही केयरफुल हैं, वो सभी बहुत केयर करते हैं। तो और हाइजीन भी जहाँ बहुत है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं तो यही बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक QHT क्लिनिक हरिद्वार में है। इससे ज़्यादा बेटर मैंने कोई नहीं देखा है। तो ये थी मेरी 3 दिन की हेयर प्लांट की जर्नी। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि मैं दोबारा मिलूँगा अपने रिज़ल्ट के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।